गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। Okay, so good morning everyone. I am Akansha Mathur, your UGC NET Home Science Paper 2 faculty. Welcome you all in my class. ओके सो जहाँ पे आपकी ये आपका टाइम टेबल है पूरा, यहाँ पे ये यूट्यूब वाला टाइम टेबल है, ये चेंज हो चुका है। ये आपकी 12 PM क्लास होती है, ठीक है। जहाँ पे अगेन हम लोग कवर करने वाले हैं अपने ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का पार्ट 2। वी कंटिन्यू द पार्ट। मैं पहले से काफी ज्यादा बेटर हूँ अभी, ठीक है। जिस किसी ने अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लेना, जो कि आपका होम साइंस वाला। आप वहाँ पे मैसेजेस नहीं देखते हो क्या? मैं मैसेजेस डालती हूँ आपके, आई गेस आपको शो नहीं होते हैं, पता नहीं क्या है। बाकी का आप कोर्स परचेज करने के लिए अभी JRF फतेह करके आपका कोर्स चल रहा है, उसको आप परचेज कर सकते हो, जिसके लिए कूपन कोड भी आप यूज कर लेना, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। ये पार्ट हमने कर लिया था अपना, कवर आउट है ना, तमाशा वाला। ये हमारी किस में थे, कौन बताएगा? जो प्रीवियस क्लास में थे उनको तो आई गेस पता होगा कि ये किस कैटेगरी में आते हैं, तमाशा, नौटंकी एंड ऑल। बाकी के कहाँ रह गए भाई? आज तो मंडे है। लेट मी जस्ट मैसेज देम। बताओ, एग्जाम इतना पास है और इन लोगों को मैसेज करके बुलाना पड़ता है, बताओ। आवाज तो आ रही है ना मेरी प्रॉपरली आप लोगों को? आप सब लोग कैसे हो, चलो यही बता दो मुझे। फिर उसके बाद थोड़ा 2 मिनट बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करती हूँ। डांस इज हेलिकल मॉडल यहाँ कहाँ से आ गया? ये तो आपका कम्युनिकेशन मॉडल में है। जब हमने मॉडल किया था तब ये वाला पढ़ा था हमने। मुझे लग रहा है ना मनदीप जी अभी अपनी प्रीवियस क्लासेस में चल रही है। अरे हम लोग ये ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन कर रहे थे, जहाँ पे कुछ पॉपुलर फॉर्म है ना, जो कि आपके ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन में, जो कि पहले के टाइम में कम्युनिकेट जिसके थ्रू किया जाता था, ठीक है। तो तमाशा भी उन्हीं में से ही एक है। अच्छा, आपको फिर से समझाना है क्या? ओके, सुबह रीड कर रही थी, ओके। अंडरस्टूड। चलो,
वो जितना नाम सुनने में ईज़ी लगता है ना उसका, वो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है। बस उसमें चीज़ें कुछ नहीं है कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तो आपका कम्युनिकेशन है वो उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता चला जाता है। ये चीज़ें थी। एंड यस स्टूडेंट्स, मैं आज आपके सारे के सारे पीडीएफ आज अपलोड कर दूँगी, ध्यान से कर दूँगी, ठीक है? क्योंकि अभी प्रीवियस डेज़ में मेरी हेल्थ जो थी वो सीरियसली वाक़ई कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मैं नहीं कर पाई थी। ठीक है, मैं ना ये मुझे याद दिला देना, मैं क्लास के एंड में आपको समझा दूँगी ये वाला मॉडल। डन? चलिए, तो अभी हम ये देख लेते हैं, हमने तमाशा कर लिया था। तमाशा बेसिकली क्या होता है, ये आपके महाराष्ट्र का फ़ोक थिएटर फ़ॉर्म है, जहाँ पे फीमेल और मेल दोनों ही तरीके के आर्टिस्ट हुआ करते थे, जो कि एक सोशल या फिर पॉलिटिकल चेंज के लिए अपने पब्लिक ओपिनियन पे परफॉर्म किया करते थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग। फिर हमने नौटंकी भी पढ़ लिया था। नौटंकी एक तरीके से ये नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ का फेमस फोक ड्रामा हुआ करता है, जो कि एक ओपन थिएटर के नाम से भी जाना जाता है। जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, इनको प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। हाँ जी, पहले से तो मैं काफी बेटर हूँ अभी। उस दिन अगर आप सैटरडे को देखते तो तब तो शायद मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी, बट टुडे आई फील बेटर नाउ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका नरेटर जो होता है ना, जो आपकी नौटंकियां जो होती है, एक तरीके से जो ड्रामा होता है, आप लोगों ने सब लोगों ने अपने स्कूल कॉलेजेस में किया होगा, है ना? तो वहाँ पे चीजें क्या होती हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कैरेक्टर अपनी अपनी पोजीशन पकड़ते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। उनको ये तो नहीं है ना कि अपनी मर्जी से कोई भी कभी भी आ गया, ऐसा नहीं होता है। नरेटर है, उनको हर एक चीज गाइड करता है, ठीक है, तब जाके वो अपना परफॉर्म करते हैं। तो दीज आर दी थिंग्स, जहाँ पे जो नरेटर होता है उसको सूत्रधार कहा जाता है। ये मैं ऑलरेडी करा चुकी थी, बट स्टिल आप लोगों का एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं जैसे कि कैटल ड्रम, है ना, या फिर ढोलक। और यहाँ पे जितने भी डायलॉग बोले जाते हैं ना, वो डायलॉग सारे के सारे एक मेलोडियस फॉर्म में बोले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं उस दिन भी आप लोगों को बता रही थी कि चलो चलो भाई, चलो चलो, आज एक बात सुनो, कुछ इस तरीके से जब कहते हैं ना, वो चीज आपकी नौटंकी में आती है ना? फिर हम लोग देख लेते हैं, देखो यात्रा। यात्रा का लिटरली मीनिंग जो होता है ना, वो आपका मीनिंग होता है जर्नी। यात्रा मतलब जर्नी पे निकले, एक यात्रा पे निकले। आप इसको इस तरीके से समझ लो। ये जो आपका पॉपुलर फोक है ना, ये थिएटर ऑफ बंगाल और उड़ीसा का है। याद रखना, अगर आपके एग्जाम में आ जाए ना कि यात्रा कहाँ का पॉपुलर फॉर्म है, तो ये आपका बंगाल और उड़ीसा का है, और लिटरली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो इसीलिए इन चीजों को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। एब्सोल्युटली, मतलब ये लोग जो होते थे ना, वो बेसिकली करते क्या थे कि जो भी अपना ना एक तरीके से अपनी भक्ति से रिलेटेड, यानी कि एक कह सकते हो कि भक्ति होती है ना, भक्ति प्रेम को ये लोग ज्यादातर दिखाया करते थे, ठीक है, यात्रा के माध्यम से। और ये जो नाम है ना, वो पढ़ा ही इसीलिए है क्योंकि ये लोग जो होते थे ना, वो प्लेस टू प्लेस क्या है, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ, द नेम फ्रॉम द हैबिट ऑफ द परफॉर्मर्स, वो वंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस परफॉर्मर। ठीक है, यानी कि ये जो लोग होते थे ना, वो जगह जगह जाके वो परफॉर्म करते थे। यानी कि आप लोग अब देखते होगे कि जब शिवरात्रि होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जब फेस्टिवल्स होते हैं, तो उस टाइम पे भी काफी सारे लोग जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये यात्रा होती हैं, जहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि भक्ति से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आप भक्ति प्रेम लोगों के अंदर जागरूक करते हो। ठीक है, वही चीज होता है इसमें, जो बेसिकली जो मोस्ट, एक तरीके से आप कह लो मोस्ट पॉपुलर जो चीजें रहती है ना, यहाँ पे जो स्टोरी सुनाई जाती है, वो सारी की सारी जो कहानियां होती हैं, वो राधा और कृष्ण से रिलेटेड होती है ना? उन्हीं के बारे में उनको बताया जाता है, उनके प्रेम के बारे में बताया जाता है, जिससे कि लोगों के दिलों में प्रेम की भावना उत्पन्न हो जाए। तो ये सभी चीजें यात्रा के माध्यम से लोगों तक रूबरू कराई जाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चीजें होती हैं, वो एक तरीके से भक्ति वाली होती हैं यात्रा में। ठीक है, फिर आता है आपका भवई। भवई बेसिकली ये आपका फॉक थिएटर होता है, जो कि आपके गुजरात में फेमस है। ठीक है, भवई में बेसिकली आपके
दो लोग होते हैं डायलॉग बोलने वाले, एक होते हैं आपके नेक और दूसरे होते हैं सूत्रधार। जो अभी मैं पीछे आपको जो नौटंकी वाले में मैंने आपको बताया था वही है आपके। ठीक है। भवई बेसिकली आपका मिक्सचर ऑफ डायलॉग होता है, माइमैक्ट भी इसमें होते हैं, फैंटेसी होती है, फैंटेसी यानी कि आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में होते हो, एक्रोबैटिक्स होते हैं, मैजिक ट्रिक्स इसमें दिखाई जाती हैं, डांस दिखाए जाते हैं, गाने दिखाए जाते हैं। ये सभी चीजें आपके भवई वाला जो कल्चर है उसमें सब कुछ शो की जाती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। ये जो बेसिकली जो भवई होता है ना, ये आपके पास्ट और प्रेजेंट इन दोनों सिचुएशन को मिक्स करके तब जाके ये बनाया जाता है, तब कुछ जाके कुछ नया क्रिएट किया जाता है, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आता है। माई में आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा, आई गेस सभी लोगों ने देखा होगा। क्यों भाई, बताओ। भव गुड मॉर्निंग रेशु जी, मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है, देखो भवई में बेसिकली जिस तरीके से आपके बाकी की चीजें आपको दिखाई दे रही थी ना, तो देखो, सॉरी फॉर दैट, कि जो आपका एक तरीके से आप नौटंकी में देख रहे थे है ना, और तमाशा में देख रहे थे, ये सभी चीजें आपकी जैसे महाराष्ट्र में हो रही थी, कहीं कुछ उड़ीसा में हो रही थी, कहीं बंगाल में हो रही थी, तो ये चीजें वैसे ही तरीके से गुजरात में भी आपका एक फोक होता है जिसको भवई नाम से जाना जाता है। और जो भवई होता है ना, वो बेसिकली कुछ एक चीज नहीं होती है। भवई में आपका माइम एक्ट भी आता है, यहाँ पे डायलॉग्स भी बोले जाते हैं। ठीक है। वहाँ पे फैंटेसी भी होती है, फैंटेसी यानी कि इमेजिनेशन वर्ल्ड के बारे में भी बताया जाता है, एक्रोबैटिक्स भी होते हैं, कुछ मैजिक ट्रिक्स भी दिखाई जाती हैं, डांस भी किया जाता है, गाने भी गाए जाते हैं। ये सभी की सभी चीजें यानी कि एक तरीके से ना भवई ना मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल फॉर्म होता है। ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि भवई इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिकल फॉर्म। ठीक है, जो बेसिकली किन चीजों पे डिपेंड होता है, आपके पास्ट इवेंट्स को लिया जाता है और उसके साथ साथ आपके प्रेजेंट के इवेंट को भी लिया जाता है, तब जाके ये किया जाता है। अगर डायलॉग की मैं बात करूँ, सिंपली आपके डायलॉग बोले जाते हैं, है ना। और उसके बाद में माइम एक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो माइम एक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्ट करके दिखाया जाता है, एक वर्ड भी नहीं बोला जाता है। एक कार्टून भी आता था, आई गेस मिस्टर बीन जो आता था, आप मिस्टर बीन देखोगे, वो माइम एक्ट ही एक तरीके से होता है। वहां पे नॉट अ सिंगल वर्ड यूज होता था, एक भी सिंगल वर्ड यूज नहीं होता था वहां पे। जितनी भी चीजें वहां दिखाई जाती थी, बिना बोले उनके एक्शंस के थ्रू चीजें दिखाई जाती थी। ठीक है। मैजिक ट्रिक सभी लोगों ने देखी है, डांस, सॉन्ग, ये सभी चीजें आपकी भवई की कैटेगरीज में आती है ना। जी बिल्कुल हिमा जी, ध्यान रखूंगी मैं इस बात का। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम लोग बैलेट फॉर्म। बैलेट फॉर्म क्या होता है एक तरीके से, बैलेट फॉर्म्स ये आपके सेवरल डिस्टिंक्ट बैलेट फॉर्म होते हैं, जो कि आपके इंडिया में परफॉर्म किए जाते हैं कहानियां सुनाने के लिए। ठीक है। इंडिया में यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स की कहानियां सुनाने के लिए। अगर जैसे कुछ नाम बोले, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे आला सुनाई जाती है। ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे बुर्रा खता सुनाई जाती है। ठीक है। जोगनी और वार की बात करें तो ये आपका पंजाब में ज्यादातर मशहूर है। ठीक है। पौड़ा की बात करें तो ये आपके महाराष्ट्र में मशहूर है। विल्लू पुट्टा की बात करें तो ये तमिलनाडु में है ना। विलादी चमपट्टू की बात करें तो ये आपका केरला में है। तो दीज आर दी सम जहाँ पे एक तरीके से आपको गाथा सुनाई जाती है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। मनदीप जी आपके यहाँ ये चीज होती है कि नहीं, जोगनी तो बहुत होता है आपके यहाँ, है ना, इसके ऊपर तो गाना भी है एक।
जोगनी जब कुछ खुशी का फेस्टिवल होता है या फिर कुछ खुशी वाला माहौल होता है, तब बहुत जोगनी होता है कि नहीं? जोगनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ या फिर नहीं? पता चले आप कहो मुझे मैम आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। जुगनी, ओके, ठीक है। फिर देखो फोक म्यूजिक अगेन ये आ गया, ये भी आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फोक म्यूजिक है वो बहुत ज्यादा फेमस है। बस नाम आपके अलग अलग रहते हैं, बट बेसिकली चीजें जो होती हैं वो हम देखते हैं। अभी जैसे कि नवरात्रियां चल रही हैं तो आप लोगों को हर जगह गरबा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चुगनी एक तरीके से इसमें डांस ही किया जाता है। देखो ये जो फोक म्यूजिक है ना, ये मोर पॉपुलर अमंग देम आर, ये इनकी कहाँ कहाँ पे ये पॉपुलर है? वेस्ट बंगाल जो होता है वहां पे आपके बैल और भातियाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये गाने हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस रहते हैं, ठीक है। दोहा और गरबा आपके गुजरात में फेमस रहता है। चाइटी एंड कजारी आपके उत्तर प्रदेश में फेमस है ना। अ, कुलकाली पट्टू ये आपके केरल में। बिहू, ये तो सारे के सारे आई गेस डांस है। पता नहीं फोक म्यूजिक में ये चीजें क्यों डाली गई है, क्योंकि जहां तक मैंने ये नाम सुने हैं सारे के सारे डांस के नाम सुने हैं, ठीक है। मंद एंड पनिहारी ये आपका राजस्थान में। रूफ एंड चक्री ये आपका कश्मीर में। सौ एंड दादारिया मध्य प्रदेश में। मंडो एंड डालो गोवा में, ठीक है। बोली ईस्टर्न पंजाब में और लाइनी महाराष्ट्र में। ये आपके कुछ फोक म्यूजिक रहते हैं जो इन चीजों पे बेसिकली डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इनमें ऐसा ज्यादा याद करने वाली कुछ ज्यादा चीजें नहीं है। बस ये चीज याद रखना कि कौन सा फोक म्यूजिक या फिर कौन सा फोक डांस है, कौन सी ट्रेडिशनल चीजें हैं और कहाँ पे फेमस है। बस ये चीज आप इजीली याद रखोगे ना, जैसे कि आपको अपने अपने स्टेट का पता होगा कि कोई यहाँ पे बिहार से है, कोई पंजाब से है, कोई यूपी से है ना, कोई एमपी से है, कोई हरियाणा से है। तो ये चीजें क्या है कि आपको अपने अपने स्टेट की कल्चर के बारे में पता होगा कि हाँ वहाँ पे क्या चीज फेमस रहती है। जिस तरीके से आपको फेमस स्वीट के बारे में पता होता है अपनी स्टेट की, सेम थिंग यहाँ पे आपको फेमस अपना जो भी आपका स्टेट है वहाँ के ट्रेडिशन में क्या चीजें फॉलो होती हैं, वही चीजें हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं। यानी कि ये पहले के टाइम में ना ये सभी चीजें यूज होती थी, आज भी यूज होती है। आपका कल्चर है वो कहीं भी नहीं गया है, आज भी लोग उसको बहुत यूज करते हैं ना। ये चीज हमें क्या दिखाती है कि हम आज भी अपने कल्चर को भूले नहीं हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अपने कल्चर के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वो बात एक अलग है कि कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, बट आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने कल्चर को साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। पहले यही माध्यम हुआ करते थे, पहले के टाइम में फोन कॉल्स एंड ऑल ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी, तो इन्हीं सब चीजों के थ्रू लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते थे, लोगों से कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आपके अगेन मैं कहूंगी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, इतने क्वेश्चंस बनते हैं। इसका चार्ट, ठीक है, मुझे चार्ट मिलेगा तो मैं सेंड कर दूंगी। अदरवाइज मेरे पास ना एक पीडीएफ है, मैं वो पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो अगर किसी को और ज्यादा डिटेलिंग में देखना हो, वैसे तो जितना मैंने इसमें इम्पोर्टेंट था ना वही मैंने आपको पढ़ा दिया है, बट स्टिल अगर आपको बहुत ज्यादा, देखो मैं तो यही कहूंगी कि अगर ज्यादा आप डिटेलिंग में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं एक काम करूंगी, अभी लास्ट में ही आपके क्लास के ना एक साइड में मैं लिख दूंगी ट्रेडिशनल फॉक और उसका स्टेट कहाँ से वो रिप्रेजेंट करता है, ये चीजें मैं लिख दूंगी, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अदरवाइज आप ये, क्योंकि ये चीज ना डिटेलिंग में पढ़ने वाली इतनी है नहीं है, क्योंकि ये इतना डिटेलिंग में नहीं पूछा जाता है जितने भी अभी चीजें मैंने देखी हुई है। बस सिंपली आपसे फॉक पूछते हैं यानी कि ट्रेडिशनल पूछते हैं, और ये कहाँ से रिप्रेजेंट करता है और ये क्या होता है, बस इन तीन चीजों के अलावा और कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता है कि इसमें कितने एक्टर होते हैं, कितने आपके
कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं, इतनी सब चीजें नहीं पूछी जाती है। ठीक है, अब पपिट्री के बारे में देख लेते हैं। पपिट्री आई गेस कितने कितने लोगों ने पपिट्री देखी है, बताओ भाई, कितने लोगों ने देखा है? मैंने देखी नहीं है बट मैंने बनाई है, तो मुझे नहीं पता। आप लोगों में से आई गेस सभी लोगों ने देखी होगी पपिट्री शो। ठीक है, पपिट्री क्या होता है, ये भी एक मीडियम होता है आपके चेंज लाने के लिए। ठीक है, पपिट्री को काफी ज्यादा चेंजेस के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा होगा, यानी कि कठपुतली का जो आप लोग कहते हो ना कि कठपुतली का नाटक हम लोग देखने जा रहे हैं, सेम वही चीज होती है। पपेट्री के माध्यम से ना एक बहुत बड़ा सोशल चेंज लेकर आते हैं। अब तो ये जो आपका है पपेट्री शो है, अब तो ये कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, लेकिन पहले के टाइम में लोग इसको इतना एंजॉय करते थे, इतना ज्यादा इसका मजा लेते थे कि कुछ बात नहीं, है ना। अब तो आपको रेयरली कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही आपको देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं, है ना। तो ये जो पपेट्री जो आपका होता था ना, ये सब जगह पे सब जगह तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन जहां जहां ये यूज किया जाता है वहां वहां पे ये एक तरीके से जो आपके प्रेजेंट एक तरीके से प्रेजेंट सिनेरियो जो होते हैं ना, उन पे बेस्ड होता है, प्रेजेंट सिचुएशन पे बेस्ड होता है, जो कि बेसिकली आपके एजुकेशन से रिलेटेड होती है, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होती है, इवन आप लोगों को थेरेपी देने के लिए भी यूज किया जाता है, जिसमें आपको पपेट्री डांस दिखाया जाता है, पपेट्री ड्रामा दिखाया जाता है ना। ये सब चीजें आपकी यूज की जाती है। हाँ, यस एग्जैक्टली, ये आपका राजस्थान में काफी ज्यादा दिखाया जाता है, आंध्र प्रदेश, मैं वही तो बोल रही हूँ, कुछ कुछ जगह है जहाँ पे ये यूज किया जाता है, हर जगह मैं इसको कहूंगी हर जगह इतना पॉपुलर नहीं है, कुछ कुछ जगहों की ये खासियत है ना। क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना एक इम्पोर्टेंट कल्चर है, वही चीज यहाँ पे होती है। इसमें पपेट्री में क्या होता है, आपकी एनिमेटेड फिगर्स होती हैं, जो कि आपकी किससे, एनिमेटेड फिगर्स होती है जो आपके ह्यूमन और एनिमल्स दोनों से ही रिलेटेड होती है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक चीज और बताऊं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना, आपकी जो पपेट्री है, वो आपके इंडिया में, जो पूरे इंडिया में अगर पॉपुलर है ना, वो 4 तरीके से पॉपुलर है। वो 4 तरीके कौन कौन से हैं, चलिए वो देख लेते हैं हम आगे। हाँ, मैं तभी तो बोल रही हूँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया है आपके, तभी मैं ये आपको टॉपिक भी करा रही हूँ, स्पेशली मैंने इसको इम्पोर्टेंट लिखा है। इम्पोर्टेंट मैं तभी लिखती हूँ जब जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और एक बार नहीं 2-3 बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो देखो ये आपके कुछ 4 टाइप्स ऑफ पपेट्री हैं। दिख रहा है ना, ये विजिबल है आप लोगों को? एक बार बता दो, विजिबल है आप लोगों को ये? सभी लोगों को? ओके, देखो एक होता है आपका सूत्रधारिका। सूत्रधारिका में क्या होता है, इसके नाम से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। सूत्रधारिका में ना आपके लॉन्ग स्ट्रिंग्स यूज किए जाते हैं, यानी कि लंबे लंबे धागे यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे आपका जो भी आपका पपेट है, ठीक है, वो पपेट लिया जाता है उसके हाथों में एकदम, फॉर एग्जाम्पल आप समझो, ये आपका पूरा पपेट है, ठीक है, और इसके हाथों में ना इस तरीके से लंबे लंबे धागे बांध दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, इन लंबे लंबे धागों को बांध के ना ऊपर शायद एक लकड़ी बांध देते हैं, जिससे ये पूरे के सारे धागे से जुड़े रहते हैं। तो इसी के माध्यम से ना आपको ये पूरा टर्न होता है ना, इसको अपने हाथ पैर चलाता है, वो चीजें आपकी यहाँ पे होती हैं सूत्रधारिका में। और इनको बकायदा कॉस्ट्यूम्स भी इनको पहनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द लोकल कल्चर। जिस तरीके जिस भी स्टेट में ये जाते हैं, है ना, जहाँ भी जा रहे हैं वहां पे उनके स्टेट के अकॉर्डिंग, वहां पे जो भी लोकल चीजें होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको वैसे ही कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है, और उन्हीं की ही बोली में
वैसे ही तरीके से, ताकि लोग इजीली उनसे कनेक्ट कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि पैट्रियोटिक फीलिंग तो सभी लोगों के अंदर होती है, लेकिन एक चीज आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग हॉस्टल में गए होंगे या फिर कहीं बाहर गए होंगे, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, तो आप लोगों को जब आप ही की जगह के लोग मिल जाते तो आप उनसे कैसे एक तरीके से कनेक्ट कर जाते हो, है ना। तो वही चीज यहाँ पे भी होती है, जो सूत्रधारी का जो आपका पपेट दिखाया जाता है ना, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे वो डिफरेंट स्टेट में जाते हैं, तो वहीं का पूरा रूप ले लेते हैं, वहीं के जैसे कपड़े पहनने लग जाएंगे, वहीं का जैसा बोलने लग जाएंगे, ताकि जो लोग हैं, वहां के जो लोग हैं, वो उन लोगों को अपनी ही तरह समझे, कुछ बाहर का ना समझे, अपनी ही तरह उनको समझे, इसीलिए उनसे कनेक्ट फील कर पाए। ठीक है, ये जो आपकी पपेट्री होती है, ये आपका मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है। कहाँ कहाँ पे, देखो अभी मैं आपको स्टेट के नाम बता रही थी, आपकी ये सूत्रधारी का जो पपेट है, ये राजस्थान में फेमस है, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। ठीक है, इनके अलावा ये कहीं यूज किया नहीं जाता है। जो मोस्ट पॉपुलर जो फेमस है, मैंने वो स्टेट के नाम यहाँ डाले हैं। ठीक है, तो जो भी मुझसे अभी पूछ रहा था कि कहाँ कहाँ यूज होता है, वो ये नाम देख लेना। साथ के साथ पता है, ये छोटी छोटी चीजें नहीं, ये साथ के साथ नोट डाउन कर लिया करो, अदरवाइज जब आप लोग नोट्स बनाते हो तब लिख लिया करो। ठीक है, फिर आता है आपका रॉड पपेट। रॉड पपेट में क्या होता है बेसिकली, देखो शायद मैंने इमेजेस भी डाली होंगी, देखो ये वाला जो है ना आपका, ये होते हैं सूत्रधारक पपेट। यहाँ आपको देखो इनके ना ये वायर्स दिख रहे होंगे, ये आपको तार दिख रहे होंगे, ये है ना, यानी कि धागे दिख रहे होंगे, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बताओ। तो ये चीजें क्या होती हैं, यही होते हैं। देखो इन्होंने अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई है ना, इन्होंने कुछ संत टाइप में पहनी हुई है, इन्होंने कहीं अलग जगह की। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जब स्टेट में जाते हैं ना, तो वहीं के जैसे ही ये कॉस्ट्यूम वियर्स कर लेते हैं, है ना। तो यही चीज होती है आपकी सूत्रधारिक पपेट में। देखो ठीक है, सूत्रधारिक पपेट में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। यहाँ पे बेसिकली जो पपेट होता है उसके धागे बांध लिए जाते हैं और उन्हीं धागों से उनको इधर उधर घुमाया जाता है ना। हाँ पहले आता था डीडी नेशन पे, अब नहीं आता भाई, मैंने भी देखा है। ठीक है, फिर हम लोग आ जाते हैं रॉड पपेट पे। रॉड पपेट में क्या होता है, दीज आर ड्रेस्ड इन द यात्रा स्टाइल। जो आपकी यात्रा वाली जो स्टाइल होती है, उसमें इनको ड्रेसअप किया जाता है, यानी कि पूरे तरीके से, एक तरीके से प्लेन पूरा कपड़ा ले लिया जाता है और उसको पूरा लपेट दिया जाता है एक साथ। वो आपका यात्रा स्टाइल होती है। देयर आर लार्जर इन साइज एंड आर फिक्स ऑन द बैम्बो स्टिक्स, यानी कि ये काफी ज्यादा लंबे होते हैं, जिसके लिए बैम्बो स्टिक्स का यूज किया जाता है। और ये है ना, यानी कि साइज में काफी ज्यादा लंबे होते हैं, जो कि आपके बैम्बो स्टिक्स पे टिके रहते हैं। ठीक है, और पपट्रीज वेस्ट होती है इनकी, और ये कहाँ पे कॉमन रहता है, ये आपका वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कॉमन रहता है। ठीक है, ये देखो इमेज, ये आपको दिख रहा है ना चीज है, ये देखो कितने लंबे लंबे है भाई, ये सबसे ज्यादा लंबे आपको यही दिखाई देंगे, है ना, एकदम लॉन्ग होते हैं, पूरा इन पे पूरा का पूरा कपड़ा लपेट दिया जाता है। ठीक है, और जो इनकी वेस्ट होती है वो बहुत ही ज्यादा पतली सी होती है। डन। ये वाले होते हैं आपके, कौन से होते हैं ये, कौन बताएगा मुझे। रॉड पपेट, ठीक है। चलिए, फिर हम देख लेते हैं शैडो पपेट के बारे में। शैडो पपेट अगेन ये काफी ज्यादा फेमस रहा है। ठीक है, रहा है क्या, अभी भी है ये बहुत ज्यादा फेमस। ये जो शैडो पपेट होती है ना, इसमें ना फ्लैट फिगर्स बनाई जाती है। ठीक है, जो कि आपके टेंट से हाइड कर दी जाती हैं, पेंटेड विद द वेजिटेबल्स के द्वारा बनाई जाती है, डाइस के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और ये एक तरीके से ना आप लोग देखोगे की रोशनी डाली जाती है। ठीक है, रोशनी डालने के बाद में आपको वो जो भी पपेट है उसकी बस आपको शेडो दिखाई देगी, आपको पपेट पूरा का पूरा नहीं दिखाई देगा। इसके लिए क्या किया जाता है, ये आपको एल्यूमिनेशन
दिखाने के लिए पीछे की साइड से शेडो दिखाई जाती है, जो कि पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंट कॉटन की स्क्रीन होती है, उस पे ये चीजें आपको दिखाई जाती हैं। ठीक है, जो कि बेसिकली कहाँ पे फेमस है, ये आपके आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में और उड़ीसा में। यानी कि आप चीजें देखोगे कि सूत्रधारी पपेट और आपका शेडो पपेट, है ना, ये दोनों चीजें आपके देखो, एक तो आपके आंध्र प्रदेश कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और एक कर्नाटक और उड़ीसा कॉमन आ रहा है। बस आप यहाँ पे शेडो पपेट में केरल और डाल देना। ठीक है, ये देखो, या इमेज देखो, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको बोला ना, आंध्र प्रदेश आ रहा है, कर्नाटक आ रहा है, तो वहां पे धागों का उपयोग करते थे, और यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ धागे दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको बस शेडो दिखाई दे रही है, आपको इनका कलर नहीं दिखाई दे रहा है इनकी तरफ, कि कैसा इनका फेस है, कैसे इन्होंने कपड़े पहने हैं, ये सब चीजें आपको नहीं दिखाई दे रही है। राइट, सिर्फ और सिर्फ आपको शेडो दिखाई दे रही है, पीछे से रोशनी आती है और वहीं से आप उनके पपेट की शेडो दिखाते हो, उसी के थ्रू पूरा का पूरा पूरा शो दिखा देते हो। डन। ठीक है, चलिए, ये देखो, फिर उसके बाद में आता है आपका हैंड पपेट। हैंड पपेट में क्या है, ये दो मूवी, हैंड पपेट के नाम से तो आपको एक मूवी याद आना नहीं चाहिए, जिसमें एक होता है ना कि आपका पपेट लिया जाता है और आपके हाथ में एक तरीके से ग्लव्स की तरह पहन लिया जाता है, इसीलिए इसको ग्लव पपेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आपने कपड़े का कोई पपेट बनाया, ठीक है, और वो आपने पूरा का पूरा अपने हाथ में पहन लिया, उसके थ्रू उसका मुंह इस तरीके से मुंह दबाते हो, फिर हाथ वगैरह इस तरीके से, ये चीजें आपकी की जाती हैं। ठीक है, वही आपका हैंड पपेट कहलाता है। ये जो हैंड पपेट जो होता है ना, पपेटर्स मूवमेंट एंड वाइटेलिटी के लिए यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर रहता है आपका उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु, इन जगहों पे ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट, ये आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे पीछे से इन्होंने हाथ डाला हुआ है पपेट के अंदर, और यही से ये अपना फेस वगैरह नहीं दिखाएंगे, कुछ बोलना होगा ना तो अपनी वॉइस चेंज कर लेंगे, अपने ही मुंह से बोलेंगे, है ना, चीजें जो होती है। और ये भी देखो कितना क्यूट सा लग रहा है ये। तो ये होते हैं आपके हैंड पपेट, जिसको आपका ग्लव पपेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये है आज आपकी पूरी की पूरी क्लास, ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तो आए, आज आपका पूरा का पूरा जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, टेडी बियर जैसा। किसी को कुछ भी दिक्कत या फिर कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ लो। हाँ, कोई मुझसे कुछ पूछ रहा था कि मुझे कुछ समझाना है ना, वो समझा देती हूँ। बस एक यूनिट बची है अब, वो भी बस एक्सटेंशन वाली, जो कि इसी से ही रिलेटेड है। उसमें एक्सटेंशन में देखो, जो आपका कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन होता है ना, बेसिकली एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही होते हैं ये दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों में ही हम लोग जो इनका मोस्ट सेंटर रहता है ना, वो सेंटर इनका पूरा सोसाइटी को लेके रहता है, सोशल वेलफेयर रहता है। तो एक्सटेंशन वाले पार्ट में अभी हमने ये देख लिया कि कम्युनिकेशन कैसे होता है ना, लोगों को किस तरीके से मैसेज पहुंचाते हैं, ये सब चीजें हमने देख ली है। अब जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है ना, उसमें हम लोग देखेंगे थोड़ा सा आपका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, यानी कि कौन कौन से आंदोलन चले थे, कौन कौन से अभियान चलाए गए थे, बस ये कौन कौन सी स्कीम है जो आपके
कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, वो सारी चीज़ें बस रह गई हैं। बस एक ही यूनिट आपकी रह गई है जो कि होपफुली 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं है अब। तो कोई मुझसे पूछ रहा था डांस हेलिकल वाला मॉडल। तो देखो, डांस हेलिकल मॉडल में क्या होता है, ये आपका इस तरीके से कुछ बना होता है ना, बताओ। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है, देखो सबसे पहले ये थोड़ा इस तरीके से आएगा, ये ठीक है। चलो, ठीक है, ये देखो इस तरीके से ये आता चला जाता है। तो ये चीजें क्या होती है कि देखो, स्टार्टिंग में जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, शुरू शुरू में जो कम्युनिकेट होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम आगे और भी लोगों से मिलते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि अगर आप एक इंडिविजुअल को चीजें समझा रहे हो, अपने किसी फ्रेंड को चीजें समझा रहे हो, तो उसको समझाना आपके लिए, कम्युनिकेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, राइट। वहीं पे आपके पास में दो और फ्रेंड आ गए, तो आपके लिए जितना इजी एक को समझाना था, उतना इजी इन तीनों को समझाना नहीं होगा, क्योंकि तीनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे, अलग अलग इन लोगों से आपको फीडबैक मिलेगा, अलग अलग ये लोग आपको सजेशन देंगे। तो ये चीजें क्या होती हैं, फिर अभी आपके पास तीन है, फिर आगे और ज्यादा बढ़ गए, फिर इसी तरीके से क्या है, आपका जो इंटरेक्शन वाला फेज है ना, वो बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डांस साइकिल वाला जो मॉडल होता है ना, वो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाते हो वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। कॉम्प्लेक्स वो बस इसीलिए होता चला जाता है क्योंकि आप मोर पर्सन, यानी कि आप सबसे ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन में जुड़ जाते हो, है ना। जैसे जैसे आपका इंटरेक्शन वाला जो सर्कल है वो बढ़ता चला जाता है, वैसे ही वैसे आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि देखो, इंडिविजुअली आप लोग खुद देखोगे कि मैं एक अकेली इंसान, ठीक है, अब मेरे पास में आप लोग हो अभी, ठीक है, अभी कुछ ही बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, तो मैं हर किसी का कमेंट का रेस्पॉन्स नहीं कर पाऊंगी, जिस किसी को भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उनको भी मैं समझा पाऊंगी। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, यहीं पे अगर अभी 100 लोग आ जाए, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स की ये क्लास हो जाए, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा 100 स्टूडेंट्स के कमेंट को पढ़ पाना, या फिर 100 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व कर पाना? बताओ, क्या ये चीजें पॉसिबल होंगी? नहीं होगा ना, मेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो मेरे लिए जितना आसान आप लोगों को समझाना, उतना 100 बच्चों को एक साथ समझाना, है ना, एक साथ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, वही चीज आपकी डांस साइकिल में भी होती है कि स्टार्टिंग में ये सिंपल रहता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं ये मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। बस यही है आपका डांस साइकिल, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी को कुछ भी कंफ्यूजन क्लास के रिगार्डिंग? अब बताओ आप लोग क्या कह रहे थे मुझसे। नाउ आई एम रेडी टू लिसन, जो भी आप लोगों को कहना है। बताइए भाई, सब लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो रही है ना? और ये क्या हो गया भाई, जैसे कि जैसे 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 एग्जाम करीब आ रहे हैं, लोगों ने लाइव क्लासेस ज्वाइन करना बंद कर दिया है, क्यों? क्या दिक्कत आ गई है? आई गेस अंजू जी की और राखी की तो अभी भी तबीयत ठीक नहीं है शायद से, इसीलिए वो प्रीवियस डेज से काफी दिनों से क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रही हैं। पूछ लेना अपने फ्रेंड से कैसी तबीयत है उनकी। हाँ जी, बोलिए हेमा जी।
चलो मैं इसको लिख देती हूँ डाउट सेशन, ठीक है। कहिए क्या सवाल है आपका। कुछ भी नहीं पूछना, सब क्लियर है आप लोगों को। ऐसा ना हो क्लियर क्लियर के चक्कर में यहीं से ही पूरा क्लियर हो जाए, वो चीजें मत करना भाई, वरना जो इतनी मेहनत की है वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बट ये पूरा क्लियर मत कर देना। किसी को कुछ भी नहीं पूछना, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी क्वेरी नहीं है, कोई भी सवाल नहीं है। ओके, ठीक है, ठीक है, जब मन हो तब पूछ लेना। चलो तो मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी सभी लोगों को। अभी 2-3 पीडीएफ हैं, वो सारे के सारे मैं आज शेयर कर दूंगी आपको। आप अपने प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना, ठीक है। और जिस किसी की भी क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस रह गई हैं, वो जाके रिकॉर्डेड क्लासेस देख लेना अपना, ठीक है। बट अभी पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगा दो भाई, क्योंकि अब आपके पास में टाइम ज्यादा नहीं बचा है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सभी लोग प्लीज अपनी तबीयत का ध्यान रखना, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ कि अब देखो बाकी के लोग बीमार पड़ जाए। पहले कुछ लोग स्टूडेंट्स बीमार हुए, फिर मैं भी बीमार हो गई, अब और कोई बीमार मत होना प्लीज, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ओके बाय।